आते हैं बड़े बड़े माला पहन लिए हैं, बड़े बड़े जटा रख लिए और बड़ा अच्छा पीला कपड़ा पहन लिए, अच्छा मोटा तारे दिख रहे हैं, बड़े बहुत बड़ा संत हो गया। तो हमारे संतों ने तो कहा कि भाई भेष न देखो साधु की, कितने बार चेतावनी की है, भेष न देखो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। सबने चेतावनी दिया है, पर चेतावनी देते देते सब थक गया। एक कहानी मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों को भी शायद सुनाया होगा। एक जंगल में एक साधु रहते थे। साधु देखते थे पहेलियां आते थे और तोता वगैरह के बहुत पकड़ के ले जाते थे। साधु ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए, एक तोता को पाल के उसको सिखा दिया जाए कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, ऐसा सिखा दिया जाए तोता को। अब वो 6 महीना बहुत प्रयास किया साधु महाराज जी, तोता को सिखा दिया, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, पूरा बढ़िया सीख गया तोता। और तोता को छोड़ दिया, वो अपने साथी के साथ में जा करके हजारों तोता को ऐसे ही सिखा दिया। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद देखा तो जितने तोता है सब जाल में फंसे फंसे बोल रहे हैं। शिकारी आता है शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, सब तोता फंसे फंसे उसी प्रकार बोल रहे हैं। क्या फायदा हुआ साधु महाराज? यही हमारी स्थिति, इसी को कहते हैं तोता रटंक विद्या। तोता रटंक विद्या नहीं होना चाहिए, हृदय से वो बात निकले, वो ज्ञान हम सबको प्राप्त करना है। सभी से निवेदन है कि अच्छी तरह से सुनी समझें जन मुदित मन, मज्जे ही प्रति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मुझे कई जगह जो है उसमें भी बुलाते हैं, किसी का देह परिवर्तन हो जाता है तो उसमें भी बुलाते हैं, गीता सुना दीजिए, भागवत की कुछ बात सुना दीजिए, या गरुड़ पुराण के लिए भी बुलाते हैं मुझे कोई लोग। तो मैं देखता हूं स्थिति को, मनुष्य जीवन के 3 भाग हैं, एक है जन्म, दूसरा है जीवन और तीसरा है मृत्यु। तो जीवन में जितना आदमी खर्चा नहीं करता, उसके मरने के बाद उसके लिए ज्यादा खर्चे करता है। होता नहीं, आप लोग ये होती हो, वो जीते जी उतना खर्चा नहीं होता उनके प्रति, मृत्यु के बाद उससे कई गुना ज्यादा खर्चा होता है। क्यों भाई, क्यों खर्च कर रहे? बोले उनको मुक्ति मिलना चाहिए, मुक्ति मिलना चाहिए, मुक्ति मिलना चाहिए। अरे मुक्ति तो जीते जी मिलता है, लहे चारि फल अच्छा तनु साधु समाज प्रयाग। जीते जी क्यों मुक्त नहीं होते? जीते जी क्यों निर्मल हृदय नहीं होता? जीते जी क्यों हम छल कपट का खंड करते हैं? तो जीते जी अपने जीवन को पवित्र बनाना है। मृत्यु के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो परमात्मा के हाथ में है। हमारे जहां तक हाथ में है, वो अपने हाथ की बात करें ना, तो हम जो है मरने के बाद सब कुछ करते हैं, जीते जी कुछ नहीं करना चाहते। मृत्यु के बाद जो है कर्म का फल साथ में जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो जीवन भर अच्छा कर्म करें, ये क्यों नहीं विचार किया जाता? जीवन भर सब आदमी अच्छा कर्म करेगा तो निश्चित रूप से परस्पर प्रेम होगा लोगों में, राम राज्य स्थापित होना चाहिए करके हर आदमी बोलते हैं, लेकिन राम राज्य कैसा होता है? सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, राम भगत रथ सब नर नारी, सकल परमगत के अधिकारी, वैर न कर काहू कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, भगवान राम के राज्य में सब गुणवान थे, सब पंडित थे, सब पंडित हो गए। कैसे पंडित हो गए भाई? पंडित कैसे हो जाएंगे? सब जाति पार्टी के नाम पंडित है। परिभाषा उस प्रकार नहीं है। 2 प्रकार की परिभाषा देखिए, गीता में भी दिया है और अन्य धर्म ग्रंथों में दिया है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु अपश्यति सकल।
चराचर सृष्टि को जो परमात्मा स्वरूप जान करके किसी के साथ छलकपट पाखंड नहीं करता, प्रेम युक्त व्यवहार करता, जिसको पंडित कहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थिनी सुनिश्चय स्वपाके चे पंडिता संदर्शिना। पंडिता संदर्शिना, वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता, गरीब अमीर नहीं देखता। पंडित जो है सबके साथ समान भाव से प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। तो भगवान राम के राज्य में सब पंडित हो गए। कैसे सब पंडित हो? क्योंकि भगवान राम ने ज्ञान दे दिया सब। प्रथम अविद्या निशानसानी, पहला काम भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया, अविद्या रूपी रात्रि को समाप्त कर दिया। सबको विद्या दे दिया तो सब पंडित हो गए। तो वो विद्या हम सबको प्राप्त करना है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। अन्यथा जो है हम दुख और अशांति में जीते रहेंगे और सब होता भी रहेगा। दुख अशांति को जाना है तो निश्चित रूप से अपने आप को समझना पड़ेगा। ये तोता रटंत विद्या की एक बात और मैं बता दूं, हर व्यक्ति का एक श्लोक याद होगा पूजा करते समय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूजा करने के वक्त भगवान के सामने खड़ा होकर हम बोलते हैं, हे प्रभु आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही धन संपदा हो, तुम्हें विद्या द्रव्यम तुम्हें, आप ही विद्या हो, तुम्हें सर्वम मम देव देव, आप ही सब कुछ हो। और आप ही सब कुछ हो करके हमारा निर्देश किधर होता है? जहाँ पे हम पूजा करते रहते हैं भगवान के चित्र की ओर होता है कि हे प्रभु आप ही सब कुछ हो। और माता पिता क्या है? माता पिता क्या है? माता पिता की कोई चिंता नहीं, पर बोलते जरूर है तो मैं वो माता पिता को। इसका अर्थ जो है हो गया है गलत। भगवान ने बताया है कि माता पिता भी प्रभु का स्वरूप है, भाई बंधु भी प्रभु का स्वरूप है, आपकी संपदा भी प्रभु का स्वरूप है। कहाँ खर्च करना है इसको ध्यान से खर्च करें। हे प्रभु आप ही तो माता पिता के रूप में हो, आप ही भाई बंधु सखा के रूप में हो, आप ही संपदा धन संपदा के रूप में हो, और आप ही सब रूपों में हो, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में ध्यान। अर्थ ये है उसका। हम क्या करते हैं? घर में झगड़ा मचा हुआ है, माता पिता के साथ चलता नहीं है, बोलते नहीं है उनके साथ। ऐसे भी आदमी है दुनिया में जो अपने माता पिता के साथ नहीं बोलता, बात नहीं करता और पूजा करता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बताइए इससे क्या लाभ होगा? मानव समाज को समझकर काम करना है। समझदारी का नाम ही ज्ञान है, समझदारी का नाम ज्ञान है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान और किसी चीज का नाम नहीं है, ज्ञान नाम दे दिया है। समझदारी पूर्वक हम सबको कर्म करना है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूरे मोक्षभी कुरु कर्म तस्मात् पूरे पूरे कर्म। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को क्या दिया? समझदारी दिया कि भाई तुम समझो, युद्ध करने तो आगे, और ये परिभाषा बताते हो कि आतताइयों को मारने से मुझे पाप लगेगा। तो आतंकवादी को मारने से यदि किसी को पाप लगेगा तो हो गया देश का कपड़ा। ऐसे ही हमारे देश का सेना सोचने लगे कि आतंकवादियों को मारने से पाप लगता है। एक तरफ तो आतंकवादी कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं इसे मारने से मेरे को पाप लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू समझ रहा है क्या बोल रहा है? एक तरह से तो ऐसा हो गया कि आतंकवादी को तू समर्थन दे रहा है कि जाओ जो कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं करने वाला, चाहे जितनों की ताकत हो, खुला दरबार है, सबको लूटो मारो, जो कुछ भी करो, स्वतंत्र हो तुम, क्योंकि तुम लोगों को मैं मारूंगा तो पाप लग जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब होता है रक्षक, न्याय की रक्षा करने वाला, और न्याय की रक्षा करने में अपना पराया नहीं होता है। जज के सामने उसका पुत्र जो है आ जाए मर्डर करके, और जज कहीं कहे कि नहीं भाई ये मेरा पुत्र है तो इसका मैं न्याय नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मेरा पुत्र है।
अरे भाई तुम्हारा पुत्र हो चाहे कुछ भी हो, अन्याय में फंसा है तो उनको फांसी का अगर धारा लगता होगा तो फांसी की धारा देना पड़ेगा, तभी तुम जज हो, अन्यथा तुम्हारी जज की भी कुर्सी चली जाएगी। न्याय करना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य को समझना है। कर्तव्य कर्म का नाम ही वर्ण धर्म है। कलयुग में यही तो सब गड़बड़ हो गया। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चाहिए, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। वेद के विरोधी सब हो गए हैं। क्यों कहा गया? गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। हम तो कहते हैं हम कहाँ वेद की विरोधी है भाई, हम तो वेद की पूजा करते हैं, वेद को सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रंथ मानकर पुस्तक को ले आइए और लाल कपड़ा में बांध के घर में रख दीजिए और उनकी रोज पूजा करिए। गीता का तो ऐसे ही हो रहा है। गीता के बारे में कोई आदमी जानता नहीं है। गीता को लाता है तीर्थ से, हर आदमी जाता है तो गीता जरूर लाता है तीर्थ से, और तीर्थ से ला के क्या करता है, या तो किसी को दान कर देता है, नहीं तो लाल कपड़े में बांध के रख देता है। अच्छा, सुनाना कब है? जब हमारी इंद्रियां काम ना करे, हमको कुछ दिखाई मत दे और हमको कुछ सुनाई मत दे, तब पंडित महाराज को बुला के गीता को सुनाना है। ये परिस्थिति हो गई। जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे इस ज्ञान को जो खुद जानता है पहले, और इस ज्ञान को जो दूसरे को भी जलाने का काम करता है, उससे प्रिय संसार में मेरा कोई दूसरा आदमी नहीं। संसार में सबसे ज्यादा मेरा प्रिय कोई व्यक्ति है तो मेरे ज्ञान को जो फैलाने का काम करता है। तो खुद नहीं जानेगा तो फैलाएगा कैसे? तो पहले तो खुद जानना पड़ेगा। तो इस प्रकार सारे धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह से उनको समझना है, जानना है। जानने का नाम ज्ञान है। वो ज्ञान हम सबको प्राप्त करना पड़ेगा, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष वर्ग हो। माता लोग कहती इसके लिए छूट है भाई, गीत संगीत गवाओ, वैसी तो हो रहा है कुल मिला के। गवर्नमेंट अगर इनको पढ़ाते नहीं तो आज तक जो है वो दलित का दलित रहते, माने मारपीट होता ही रहता उनके साथ में। गवर्नमेंट ने नियम बनाया कि जितना अधिकार पुरुष को है उतना अधिकार महिला को है, इसलिए उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है। अब हम यहाँ कह रहे पढ़ खूब लिखिए, ज्ञान में अधिकार हमारा है, ज्ञान में अधिकार तुम्हारा नहीं है, तो मतलब तो एक ही हो गया कुल मिला के। उनको भी ज्ञान का अधिकार है, आप लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे कुछ नहीं हो सकता। जाग उठो माताओं बहनों, निज स्वरूप पहचान लो। जागृत हो माताओं बहनों, निज स्वरूप पहचान करो। तुम हो शक्ति सिंह वाहिनी, इस पर मत संदेह। तुम हो अजा अनादि ईश्वरी दुर्गा अष्टभुजा वाली, असुर मर्दिनी देव रक्षिणी जगदम्बिका महाकाली। हाथ जोड़ सुर तुम्हें पुकारे, निज शक्ति का ध्यान करो। जागृत हो माताओं बहनों, निज स्वरूप पहचान करो। प्रकट हुए हैं तुमसे माता राम कृष्ण नर अवतारी। भगवान राम को जन्म देने वाली कौन है? कृष्ण को जन्म देने वाली कौन है? बड़े बड़े पहलवान को जन्म कौन देती है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जन्म देने वाली कौन है? सबसे बड़ी शिक्षक माताएं हैं। और माता ही यदि है अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। कितना बढ़िया बात बोला गया है। माताओं को पहले जानकारी होना चाहिए, बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और हम उसको दूर रखते हैं ज्ञान से। बस इसी समय नवधा का समय आता है तो गीत संगीत खूब सुनो और बाकी चीज से कोई मतलब, बाकी में हल्ला गुल्ला करते रहो। तो अब हमको समझना चाहिए, जागृत होना है हम सबको। रामचरितमानस का आयोजन, रामचरितमानस के आयोजन सही का होना चाहिए। और कई जगह तो ऐसा है खाली फिल्मी गीत चलता है, छत्तीसगढ़ी गीत चलता है, कोई शिक्षा नहीं है और गड़बड़ होता चला जा रहा है। तो कब सुधार होगा बताइए? हर चीज में हम नीचे की ओर जाते जा रहे हैं। खुद सोच नहीं है, हमारे में सोच पैदा करना पड़ेगा। अच्छी सुनी समझे, मैंने पहले बता दिया, सुने समझे, सुनने के साथ साथ समझना भी पड़ेगा और प्रसन्नता से हृदय में धारण करना पड़ेगा, उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। तब लहे चार फल अछत साधु समाज प्रयाग, तभी चार फल मिलेंगे, तभी हम धर्म को जानेंगे।
तभी धर्म के अनुसार अर्थ की कमाई होगी। आज तो ऐसा कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। जितने बड़े से बड़े डॉक्टर, अब केस मर जाएंगे, कोई बोल दिया जाएगा, हो रहा है। लोग कहते हैं इसको भाई कि किडनी वही ज्यादा बेचता है, सही बात। तो पढ़े क्यों हो तुम? सेवा करने के लिए करे, पढ़े हो तो किडनी बेचने के लिए पढ़े। तो ये सब हो रहा है। तो इंजीनियर देखिए, वो अभी देखो समाचार, 13 पुल गिर गया नया बिहार में। 13 पुल, और इंजीनियरिंग क्यों की होती? उन्हीं को रखाने के लिए बोला गया कि तुम पुल को ठीक से बनवाओ, मजदूर ठीक नहीं बना सकता। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, कितना मात्रा में क्या मिलना चाहिए तुम जानते हो। तो 13 पुल गिर गया बिहार में। ये इंजीनियर हम पढ़ के बन गए बड़े बड़े आदमी। तो जितने बड़े आदमी बनता चला जा रहा है, उतने जो है भ्रष्टाचार होता चला जा रहा है। तो हमारी शिक्षा का क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ? और फिर वही आदमी फिर पुल में दब के कोई मर जाएगा और उनके परिवार कहीं देख लेगा कि यही इंजीनियर है, यही का पुल बनाया हुआ, तो क्या स्थिति होगी उनकी, बताइए। तो जीवन में सुख प्राप्त करना है तो अपने ज्ञान का उचित उपयोग करना है। एक आदमी जो है आंदोलन खूब करता है कि मेरा पेमेंट जो है 2 गुना होना चाहिए, आपका पेमेंट जो है 4 गुना हो जाएगा। हर आदमी ईमानदारी से काम करना प्रारंभ करे। ईमानदारी की तो कमी है, सब ईमानदारी से काम करना प्रारंभ करे तो जो है वो आर्थिक स्थिति और ज्यादा सुधर जाएगी, 4 गुना पेमेंट हो जाएगा। तो काम जो है आधा होने लगा है। पहले जो है 8 दिन का 7 दिन काम होता था, तो 1 दिन और छुट्टी होती है, शनिवार को और छुट्टी करती, काम आधा होता जा रहा है। अब पेमेंट को बढ़ाओ बोल रहे हैं, तो कैसे बनेगा? पेमेंट आएगा कहां से? अब आप ही का जेब काट के देगा। गवर्नमेंट पैसा तो छाप थोड़ी ऐसी थोड़ी छाप देता है। तो छापना उनके हाथ में भी है। हमारे अनुसार, हमारे स्थिति के अनुसार सब होता है। तो बस इतना ही कह करके अपनी वाणी को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। सबने शांत चित्त से सुना, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। श्याम रामचंद्र की जय। अभी हम सबके बीच परम सम्मानीय, परम आदरणीय, परम पूजनीय PS ठाकुर जी के द्वारा आचार्यवर हमारे महापुरुषों की जो विचार जो होता है, मानव की समस्या को देखकर ही होता है। वो अपने अपने पीड़ा नहीं होती। कृष्ण ने भी आया, राम ने भी आया, संतों ने आया, समाज की व्यवस्था को देख करके उनको पीड़ा होती है अव्यवस्थित के कारण। और कहने वाले जो महापुरुष होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं करता लोग, क्योंकि स्वार्थी लोग सामने में आ जाता है। कलिमल घसे धर्म सब लूट भय सतग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करे प्रकट किए बहुपंथ। नाना प्रकार की पंथ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे मानसिकता को देख करके उन्होंने समझता है कि मेरा पंथ इन्हीं लोगों से चमकेगा, इन्हीं लोग के राशि के द्वारा, सहयोग के द्वारा हम अपना पंथ निर्माण करेंगे। हम तो एयर कंडीशन में रहेंगे और ये लोग हमको पालेंगे। ये है कलयुग की स्थिति। और कलयुग में हम सब आप परिवेश में हैं, कलयुग में हम ही सब हैं। हमारा मानसिकता को देख करके ही कलयुग कहा जाता है। तो राम नाम जपते हैं सुख में, भागी है रावण के सुख में। राम नाम सब लोग जपते हैं, राम नाम जपते हैं सुख में, और साथी है रावण के सुख में। और पूजा पाठ करके पाला है शैतान को, किंतु आज तक समझा नहीं ये धरती के इंसान को।
इस धरती में जो इंसान है यही परमात्मा का स्वरूप है। जीता जागता बोलते हुए महापुरुष मानव जीवन 4 प्राणी जो हैं, 4,84,000 प्राणी जो हैं, सभी इंद्रियवान प्राणी परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा जान करके महापुरुष ने लेख करते हैं। तब तो जी दिखा ना, कबीर जी ने इस 4 खाने को ही परमात्मा माना। तुलसीदास ने भी 4 खानियों के प्राणियों को परमात्मा माना। मेरे पास उस दिन चर्चा हो रही थी रात्रि कालीन में, 3 प्रवचनकर्ता मेरे पास रहे और तीनों प्रवचन के बीच में 2 प्रवचनकार करते थे। एक तुम्हारा तो पाई तो है, एक में तुम ज्यादा फंसे हो कथा। मैंने कहा भाई रामायण की शुरुआत से लेकर उत्तरकांड तक के प्रवचन आप जानते हो, तो शुरुआत की चौपाइयां बता दीजिए। उसका अर्थ श्री गुरुपद नख मणिकन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो वो क्या कहते हैं, तो ही मन बर्बाद करा था देश का, समाज का तो ही मन बर्बाद करा था। ऐसे हमारे बीच में चर्चा चल रही थी, एक परसों की बात। तो जहां तो शुरुआत में तुम्हारी आराम गड़बड़ है, तो बाद में कॉलेज कैसे पढ़ोगे, 10वीं क्लास कैसे पास करोगे, दूसरी क्लास कैसे पास करोगे? अनाराम को आपकी अरुचि हो रही है। कथा सब जानते हैं, किसने मारा, कितने बच्चे, कितने सब क्या किया, सब जान गए, लेकिन शुरुआत को नहीं जानना, कुछ नहीं जानना। तो आध्यात्मिक तुम्हारा तो रामायण अलग है। तो रामायण में क्या लेनी थी कई बार, तो मैंने एक बार भी कहा वहां, कहानी सुनाई अस अधमन ग्रसे मोह पिशाच पाखंडी हरि पद में जान झूठन साच जिनके अगुण सब गुण विवेका जल्पित कल्पित बात अनेका बातुल भूत विवश मतवारे जे नहीं बोल ही वचन संहारे। जिनको मर्यादा नाम का चीज नहीं है, कुछ भी बोला जा सकता है। गधा का बच्चा घोड़ा का बच्चा गधा पैदा करेगा तो भी हाँ है, वो बता प्रवचन करता है, बोल दे तो हाँ है, अब वो मर्यादा भंग नहीं है। तो रामायण की बात को अगर सिद्धांतिक डबल जोड़ा जाए तो मर्यादा भंग दोनों बता रहे थे, दोनों वक्ता हम लोग के साथ चर्चा हो रहे थे। रवि बेटा तो उसमें बहुत ही बात आक्रोश में आ गया था, दोनों का प्रवचन करता हम लोग 4 बजे रात तक हम जगह विवादास्पद चर्चा हुई। बताओ प्रवचन करता हो करके इस वक्त की दयनीय स्थिति है भारत की, तो क्या करेगा फिर? कहते हैं करते नहीं मुक्के बड़े लबार, मुख काला हो जाते हैं साहिब की दरबार। वक्ता हो कथा सुनावे सुनता सुन जावे, अब कहे सुनन कोई पार न पावे सारी जन्म गवावे। यही तो है, कहाँ गए कहूँ नहीं, काल आए कुछ नहीं। प्रवचन करता जब बैठे तो काम में थोड़ा से अरुचि होने लगती। ये है दशा स्थिति की भारत की। इस दयनीय स्थिति को भारत विश्व गुरु पर ले जाना है तो पहले अपने प्राथमिक स्तर हमारा मजबूत होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए अपने घर। जहां जितने बड़े बड़े घूम रहे हैं वो उनके निचले स्तर को देखा जाए, उन परिवार को देखा जाए तो 36 आंकड़ा है। सुधार किसके लिए? दूसरों के लिए। उंगली, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, उंगली अगले को एक उंगली दिखाते हो, 3 उंगली तुम्हारे पास में, 3 उंगली तुमको आदेश दे रहा है कि तुम कितना गहरे पानी पर हो। एक उंगली सुधारने के लिए तुम सुधरो। मैं कहीं पर रहूं तो 3 उंगली तुमको कह रहा है भाई तुम स्थिति किस प्रकार, तुम्हारी स्थिति जीवन है उस पर संकेत क्यों नहीं समझते? इस प्रकार का जो आज मार्गदर्शन जो दिया जा रहा है, जरूर एक दिन आना पड़ेगा। यह प्रेम नगर है संतों का, आना पड़ेगा कभी न कभी। इस मार्ग को अपनाओगे तभी जाकर के आत्म कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। आज नहीं तो कल इस विचार को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस आज स्थिति में अपना अमूल्य समय निकाल के परम पूज्य आचार्य और भारत हमारे विज्ञान रत्न देखने में पड़ोसी हैं, पड़ोसी ग्राम के नजदीक के अपने करीबी आदमी हैं, तो हम आपने क्या समझते हैं कि वो हम अपने आध्यात्मिक भाई संतराम बैठे हैं तो अपना आध्यात्मिक प्रवचन करता दे दीजिए, यही नजरिया होती है। लेकिन उनके विचार को अगर मिलान किया जाए तो हमारे इस क्षेत्र के लिए गौरवान्वित है, गौरव की बात है। भारत के विश्व में एक ही स्थान है अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के, और उसमें का अनन्य भक्त हैं जिनका
भारत अध्यात्म विज्ञान का वो विज्ञान रत्न है। एक दिन हो सकता है हमारे बीच आकर के खुशी होगी, हमको उस पद पर आके पदस्थ होंगे। तो आप अब हमारी नजरिया, जिस समय भगवान आया था उस समय रावण से विरोध, रावण जैसे महापुरुष ने विरोध किया, कृष्ण ने आया, कृष्ण के लिए उनके मामा जैसे सब ने लोग विरोध किया, भगवान मायानंद आया, उनके लिए भी विरोध किया, हर हर भारत बड़े भाग मायानंद नहीं जानती हो। इस प्रकार मायानंद को नहीं पहचान पाए हैं और उन्हीं लोग कह रहे थे तो मायानंद लोग है पूरा बर्बाद कर रहे थे। हम किसको बर्बाद किए भैया? हमारे विचार से कितने लोग घर फूटे हैं, कितने लोग हमारे से अलग हो रहे हैं, कोई कहे तो बताए तो सही। हम उनके हम शरणागत कर रहे हैं, उनके हम आशीर्वाद ले लेंगे उनके साथ, लेकिन हमारा विचार पीड़ा होती है। रामायण में अगर चौपाइया दोहा अगर आध्यात्मिक कथा के कारण ही रामायण का महत्व है, अन्यथा गीत गोविंद तो कहीं पर सुन सकते हैं, कथा कहीं पर सुन सकते हैं। इस प्रकार की जो प्रसंग है, इस प्रकार की यथार्थ कथा है, बिगड़े जगह से मिलेगा। इस प्रकार के अपना अमूल्य समय निकाल के परम पूज्य श्रद्धेय गुरु जी जो हैं इस पावन मंच को अपने शब्दों के साथ गौरवान्वित किया है। अखंड नवधारा रामायण संकीर्तन आपके हृदय से भाव व्यक्त करते हैं।